Hello students. So I will be covering a class 10th mathematics over here. Okay. So सबसे पहला चैप्टर जो हमारे पास आता है वो है रियल नंबर्स। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, रियल का मतलब क्या हो गया, जो भी वास्तविक है, और नंबर्स का मतलब क्या हो गया, संख्याएं। सो रियल नंबर्स बेसिकली ऑल दोस नंबर्स विच वी नो। ओके, जिस भी प्रकार का जो भी नंबर हम जानते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। So इस फर्स्ट चैप्टर में we are going to learn the few properties of real numbers. Basically, we are dealing with the properties of real numbers, जिसमें हमारे पास दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज आती हैं. फर्स्ट वन इज अ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड नेक्स्ट वन इज अ फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक. सो जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो ये प्रॉपर्टी जो रहती है, it is basically deals with the divisibility of a positive integers. So Euclid's division lemma deals with the divisibility of a positive integers. ओके, यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आता है इंटीजर. तो इंटीजर्स बेसिकली क्लास 9 में नंबर सिस्टम जो आपका फर्स्ट चैप्टर था, उसमें आपने डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा. फॉर एन इंस्टेंस यू लर्न अबाउट द नेचुरल नंबर्स, ओके, व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, एंड देन यू लर्न अबाउट द होल नंबर्स व्हिच स्टार्ट्स विद अ 0. Likewise, you start with the even numbers, then you learn about rational numbers, irrational numbers, okay, and likewise you learn about integers. So basically अगर हम integers की बात करें तो इंटीजर्स में हमारे पास क्या है, ये एक रेफरेंस लाइन है जिसमें हमारे पास 0 है. ओके, तो जो भी हमारे पास राइट साइड है उसमें हमारे पास जो भी नंबर्स आते हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं. इसके सामने कोई भी साइन नहीं है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स. इसी तरीके से इस 0 के अगर लेफ्ट साइड में बात करें तो हमारे पास जो नंबर से प्रेजेंटेड होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, -1, -2, -3, ओके, and so on. So we call these particular set of numbers as a positive integers. इसी तरीके से नंबर्स को हम जो है वो क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स. तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है, इसमें बेसिकली we learn about divisibility rules which is corresponding to a positive integers. Okay, so all those numbers which are positive in nature we only consider in this Euclid's division lemma. Okay, so the next property which we have is a fundamental theory of arithmetic. So in this particular fundamental theory of arithmetic, we basically deals with the multiplicity of integers. Okay, so this particular property is based on the multiplication of integers. So now we start with our very first topic, which is a Euclid's division lemma. So we have a very first topic over here, which is a Euclid's division lemma. So as the title itself implies, we have over here what a division term. तो डिवीजन तो हम सब करना जानते हैं. लेट अस सपोज अगर मेरे पास कोई दो नंबर है, अगर मेरे पास एक नंबर 25 है, दूसरा नंबर 4 है, एंड आई वांट टू डिवाइड 25 विद 4. ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हमारे पास एक नंबर 25 आ गया यहाँ पे, एंड दिस इज अ 4, एंड आई नो when I multiply 4 with 6 we have a 24 over here, okay, and we got a remainder as 1. okay, ये बहुत सिंपल डिवीजन रूल है जो हम सभी जानते हैं. अब अगर हम डिवीजन से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर टर्म्स की बात करें, जैसा कि जो भी नंबर है जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड. इसी तरीके से नंबर जिससे हम डिवाइड किसी बड़े नंबर को करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिवीजर. इसी तरीके से यहाँ पे दो टर्म्स हैं जिसमें एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं कोशिएंट, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, अ रिमाइंडर. तो जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं किसी बड़े नंबर को किसी छोटे नंबर से, तो उसमें हमारे पास जो भी लेफ्ट ओवर टर्म रहता है उसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर. हम जानते हैं कि यहाँ पे कोशिएंट 6 आ रहा है, ठीक है. और इसी तरीके से जो ये डिविडेंड है, जो बड़ा नंबर है, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ. सो आई नो डिविडेंड विच इज 25, आई कैन राइट इट एज 4 multiply 6 plus 1. ओके, 6 4 जा 24 plus 1 is also 25. तो ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड इक्वल्स टू 4 is nothing but a divisor,
multiply 6 is nothing but a quotient over here plus 1 is remainder. Okay, so हमारे पास जो भी डिवीजन है उस डिवीजन के करस्पॉन्डिंग जो है हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सारी क्वांटिटीज को. ओके, सो जो यूक्लिड है, यूक्लिड ने इस पर्टिकुलर डिवीजन में जो डिफरेंट क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं उनको एक नाम दिया और उसको इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट किया है. और इसी पर्टिकुलर फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ओके, और लेमा का मतलब क्या होता है, अब देखो ये डिवीजन का तरीका कोई नया तरीका नहीं है. ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर तरीके को उसने क्या किया हुआ, यूक्लिड्स ने क्या किया हुआ है कि अलग अलग डिफाइंड किया हुआ है. ठीक है, लाइक अ डिविडेंड, डिवीजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर, एंड ही रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला. ओके, so basically this is a lemma. Okay, because he just represented a statement, a proven statement, okay, over here. Okay, so we know कि डिवीजन इसी तरीके से होता है एंड ही जस्ट रिप्रेजेंटेड ओवर हियर विद द फॉर्मूला, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ लेमा. तो यहाँ तक आपको समझ में आया है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. बट अगर मुझे एग्जाम में लिखना है तो मैं इसको सिंपली इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता. ठीक है, फॉर दैट आई हैव टू राइट इन अ फॉर्मल वे. ठीक है, तो अगर हम फॉर्मल वे में इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड में बताया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, इट इज बेसिकली यूज फॉर अ डिविजिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, तो अगर हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है आपको, okay, so for any given positive integers a and b, so we have over here integers a and b जिसमें कि a always greater than b. okay, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमें डिवीजन करना है तो हम किसी छोटे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं किसी बड़े नंबर को. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज हैव अ दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी a greater than b over here. okay, so there exists a unique integers q and r such that a equals to bq plus r. ओके, तो अब अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे हमने कुछ भी नया नहीं लिखा है, जो भी अभी हमने डिस्कस किया है बस उसी को हमने जो है एक फॉर्मल वे में रिप्रेजेंट किया है. तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है ए और बी. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ 25 क्या हो गया, लेट अस सपोज 25 इज नथिंग बट अ ए, 4 इज नथिंग बट अ बी. ओके, एंड आई रिप्रेजेंट कोशिएंट विद अ क्यू एंड आई रिप्रेजेंट रिमाइंडर विद अ आर. तो बेसिकली क्या हो गया, a is nothing but a dividend, b is nothing but a divisor, q is a quotient and r is a remainder. Okay, so I have simply represented a equals to bq plus r, जिसमें कि अगर मैं r की बात करूं तो r की वैल्यू जो रहती है it should not be greater than this particular value b. Okay, so r value could be equal to 0 or greater than 0, but it should not be greater than b. ठीक है, तो ये हमें समझ में आता है, इसमें कुछ भी नई बात नहीं है. अगर हम बी की बात करेंगे तो बी क्या है, बेसिकली आपके पास डिवीजर है. हम जानते हैं कि डिवीजर से बड़ा तो हो नहीं सकता रिमाइंडर. ठीक है, तो बेसिकली ये जो है एक फॉर्मल स्टेटमेंट है करस्पॉन्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ओके, तो अगर मैं एक एग्जांपल कंसीडर करना चाहूं तो इस एग्जांपल में लेट अस सपोज हमारे पास 2 नंबर्स गिवन है. ओके, सो वी हैव अ 20 एंड 6 ओवर हियर. ओके, अब हम जानते हैं हमारे पास ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसमें हमारे पास सबसे पहली कंडीशन क्या है, a शुड बी ग्रेटर देन b. ओके, इसमें से जो भी बड़ा नंबर होगा उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, a. तो हमारे पास 20 बड़ा है तो a को हम क्या कंसीडर करेंगे, 20, एंड लाइकवाइज b इज नथिंग बट अ 6. ओके, उसके बाद हमारे पास इसका स्टेटमेंट क्या आता है, a शुड बी इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें कि r की वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए. ठीक है, तो अब अगर मुझे इस इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है 20 और 6 को, तो मैं कैसे करूंगा, तो a की वैल्यू तो 20 हो गया, b की वैल्यू हो गई 6. अब इसमें हमको क्वोशंट निकालना है तो हम उसके लिए डिवीजन कैसे कर सकते हैं,
simply we have a 20 and 6 over here. When I multiply 6 with a 3, we have an answer which is equals to 18, and we know 20 minus 18 is what? 2. So this is nothing but a quotient and this is remainder over here. So 6, q की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3 and remainder is what? A 2 over here. So you can see over here 6 3 18 plus 2. ओके, सो यूक्लिड ने एक सिंपल रूल बताया था जिसके थ्रू जो है हम किसी भी दो पॉजिटिव नंबर्स के डिविजिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर रूल वी कैन फर्दर मेक फ्यू एल्गोरिथम्स टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. ओके, तो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर रूल हम क्या कर सकते हैं, एल्गोरिथम बना सकते हैं जिसके थ्रू जो है हमारे पास जो भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशंस को आसानी से फाइंड कर सके. ठीक है, तो we have a next topic over here which is nothing but a Euclid's division algorithm.